बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में मैं अभिषेक महेश्वरी आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज का लेक्चर है अपना वही रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 आरबीसी के अकॉर्डिंग और चैप्टर नंबर 9 सीबीएसई के अकॉर्डिंग रे ऑप्टिक्स। और आज लास्ट जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने बात की थी दर्पण सूत्र के बारे में। मिरर फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये फंडा पढ़ लिया था हम लोगों ने। और मैंने आप लोगों को चिन्ह परिपाटी बताई थी, साइन कन्वेंशन बोलते हैं इसको, साइन कन्वेंशन मतलब कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, ये हमने बातें की थी कल। तो आज थोड़ा सा मैं इसको एक और अच्छे से ओवरव्यू देता हूँ आपको, मैं कुछ बातें बताता हूँ दोनों दर्पण के बारे में। देखो, जैसे मान लो अपने पास दर्पण की बात करें, कितने दर्पण है हमारे पास? गोलीय दर्पण कितने अपने पास? दो प्रकार के बच्चों। एक अपने पास है उत्तल दर्पण और एक है अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण और एक है अवतल दर्पण बच्चों। अब देखो, मैंने आपको बताया था उत्तल दर्पण हमेशा कैसा इमेज बनाता है, आपको पता है कि आभासी एवं सीधा। और एक और चीज, ये इमेज बनती है ना, वो वस्तु से क्या बनती है? छोटी। डायमेंस्ड बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमेंस्ड। ठीक है। और ये जो होती, ठीक है। अवतल में बात करें तो इसमें दो स्थितियां हैं। एक तो क्या बनेगा? वास्तविक हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा। ठीक है। और वास्तविक उल्टा है, ये इसमें अलग अलग है। यहां ध्यान रखना, वस्तु से बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है और छोटा भी बनता है। मैंने एक टेबल बनाई थी आप लोगों को, बच्चों याद होगा, उसमें मैंने पूरा बताया था। और एक ऐसी स्थिति है जब कैसा बनता है? आभासी एवं सीधा। ये कब होता है? जब वस्तु P व F के मध्य हो, P व F के मध्य हो, तब ये स्थिति काम आती है। और इसमें ध्यान रखना, वस्तु से कैसा बनता है? बड़ा। कैसा बनता है? बड़ा बनता है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये वस्तु से छोटा। ठीक है। तो उत्तल दर्पण होगा हमेशा आभासी सीधा। मैं रे डायग्राम से आपको बता चुका हूं। अवतल में दोनों तरह के, ये तो हमेशा होता है एक विशेष स्थिति, जब वस्तु P व F के मध्य हो तो आभासी सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ध्यान रखना बच्चों। एक टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, आवर्धन क्षमता। आवर्धन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इसको रेखीय आवर्धन भी कहते हैं बच्चों, वो याद ज्यादा अच्छा रहेगा। रेखीय आवर्धन, या इसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ये बहुत काम का है बच्चों, ध्यान रखना। ये जो होता है वो क्या होता है? ये होता है कि हमारे पास एक बिंब है, दूसरा क्या है? प्रतिबिंब है। इसको लिखते हैं M। और ध्यान रखना, ये किसके बराबर होता है? ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है? अपना m होता है। कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है और इमेज की ऊंचाई कितनी है, उसका जो अनुपात होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। अब अगर देखो, अगर हमारा प्रतिबिंब क्या होगा? HO से क्या होगा? छोटा होगा, तो M 1 से क्या होगा? छोटा होगा। और अगर प्रतिबिंब से बड़ा होगा तो M भी 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब अलग अलग स्थितियों में M अलग अलग होता है बच्चों।
जितनी हाइट हो उसके हिसाब से ध्यान रखना। और अगर एच आई बराबर एच ओ हो तो एम का मान कितना होगा बच्चों? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। तो ध्यान रखना ये। अब देखो यहां पे इससे निकालते हैं। और एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं। अगर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वास्तविक कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। उल्टा जब होगा मतलब ये बिंब और ये उसका क्या है? प्रतिबिंब। तो यहां पे हाइट क्या होगी? देखो ना, वस्तु ये ऐसे है, प्रतिबिंब क्या बन रहा है? उसका उल्टा बन रहा है। तो यहां पे एच आई को क्या लेंगे? नेगेटिव। उस केस में एम क्या आएगा? एम का मान नेगेटिव आएगा। तो ध्यान रखना भी, सारी बातें आपको लिखवाऊंगा मैं, ठीक है ना? पर यहां पे देखो, आभासी है, सीधा है। आभासी होगा तो m का मान क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। यहां पे मैं लिख लेता हूं, यदि, इधर लिख लेता हूं, यदि प्रतिबिंब क्या हो? आभासी हो, तब तो m क्या होगा? पॉजिटिव। और प्रतिबिंब वास्तविक हो, क्या हो? वास्तविक हो, तो m क्या होगा? नेगेटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि आभासी में क्या बनता है? आभासी में ध्यान रखना बच्चों, कैसा प्रतिबिंब होता है? सीधा। कैसा होता है? सीधा। और वास्तविक में कैसा होता है बच्चों? उल्टा होता है। तो जब उल्टा प्रतिबिंब होगा m का मान ऋणात्मक लेंगे और सीधा होगा तो m का मान धनात्मक। यहां m का मान कैसा होगा? पॉजिटिव। यहां m का मान कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव। यहां m का मान कैसा होगा बच्चों? पॉजिटिव। छोटा है, छोटा है तो मोड m 1 से क्या होगा? छोटा। प्रतिबिंब मोड क्यों लिया? क्योंकि साइन की बात नहीं कर रहे। साइन का मतलब क्या है? अगर सीधा है तो मतलब साइन क्या होगा? पॉजिटिव। और उल्टा है तो साइन क्या होगा? नेगेटिव। और 1 से छोटा क्या बता रहा है? वस्तु क्या है? छोटी। तो ये जो मान है वो किसके कारण है? वो इसके कारण है। और ये वाला है वो किसके कारण है? इसके कारण। ठीक है, m नेगेटिव और मोड m क्या हो जाएगा बच्चों? अब देखो सारी पॉसिबिलिटी है, बड़ा भी है, बराबर भी है, छोटा भी है। तो मोड m क्या हो जाएगा? ध्यान रखना तीनों पॉसिबिलिटी है इसमें। ध्यान रखना 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से छोटा। ध्यान रखना, इधर लिखता हूं मोड m, ध्यान रखना ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 कब होगा? तीनों पॉसिबिलिटी है। ये कब होगा? जब प्रतिबिंब क्या बनेगा बच्चों? बड़ा। ये कब होगा? जब प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? बराबर। और ये कब होगा? जब प्रतिबिंब कैसा होगा? तो बच्चों ये ध्यान रखना। तो नेगेटिव क्यों है? क्योंकि वास्तविक है, और बाकी प्रतिबिंब के आकार के कारण m बड़ा छोटा सब है। यहां बच्चों m पॉजिटिव है और वस्तु से बड़ा है, तो m 1 से क्या होगा? मोड m 1 से क्या होगा? बड़ा। तो बच्चों ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। इससे ये टेबल से आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि आवर्धन कब कैसे होगा। देखो आवर्धन का मतलब क्या है? देखो इधर समझो मेरी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी क्या बन रही है? इमेज। इसका जो अनुपात है HI/HO, ये हमें आवर्धन बता रहा है। अगर कोई बोले आवर्धन 1 से बड़ा है, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है? वस्तु से बिंब से क्या है? बड़ा है। कोई बोले आवर्धन 1 के बराबर है, मतलब दोनों की ऊंचाई क्या है? बराबर है। और कोई बोले आवर्धन 1 से छोटा है, मतलब प्रतिबिंब बिंब से क्या है? छोटा है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है? अगर आभासी सीधा प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु भी ऐसी, प्रतिबिंब भी ऐसा, तब तो क्या है? सीधा है। सीधा मतलब क्या आएगा? पॉजिटिव। और वस्तु ऐसी, प्रतिबिंब ऐसा है, तब तो कैसा है? उल्टा है। उल्टे के लिए हम क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो बच्चों ये सारी बातें हम लोगों को पता होगी, तब हम न्यूमेरिकल के ऊपर बढ़ते हैं। तो मैंने आप लोगों को सारी बातें बता दी। यहां से रेखीय आवर्धन है, इससे पहले ये सारणी बनानी है आपको, ठीक है ना? और ये इस आवर्धन के अंदर नोट लिख लेना, आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो ये जो छोटा बड़ा है, चिन्ह का मतलब वास्तविक या आभासी, छोटे का मतलब प्रतिबिंब बड़ा है कि छोटा है। तो आप इसको एक बार बच्चों स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे न्यूमेरिकल करवाता हूं।
ओके बच्चों, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल लेते हैं, बेसिक सा न्यूमेरिकल ले रहा हूं अभी, बेसिक वाला है एकदम। एक अवतल दर्पण, फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर के सामने एक बिंब निम्न स्थितियों पर रखा गया है। निम्न स्थितियों पर रखा गया है। प्रतिबिंब की आकृति, प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बताएं। स्थितियां कौन कौन सी बच्चों? मान लो एक हमने रख दिया 30 सेंटीमीटर पे, एक बच्चों रख दिया 20 सेंटीमीटर पे, एक रख दिया बच्चों 15 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे, 5 सेंटीमीटर पे बच्चों और अनंत पर। एक ही केस में बच्चों सारी की सारी बातें ले ली। अवतल दर्पण की 6 स्थितियां, 6 की 6 मैंने एक ही सवाल किया था ताकि दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए। अब बच्चों समझना, देखो अवतल दर्पण की बात करें ना, बच्चों ये कौन सा पॉइंट होता है हमारा P, यहां क्या होता है F, यहां क्या होता है C। अब बच्चों फोकस दूरी कितनी है 10, ये 10, ये दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। और ध्यान रखना अवतल दर्पण दूरियां यहां से नापोगे तो F तो क्या होगा नेगेटिव। पहली स्थिति दे रहा हूं बच्चों 30 सेंटीमीटर पे रखा है। ये जो दूरी है यहां से यहां तक की, ये कितनी है 20, कितनी है 20। अब वस्तु को कहां रखा है, इसके बाद कहीं 30 सेंटीमीटर पे यहां रखा है हमने, ठीक है। अब देखो तो हमारा U कितना हो गया, पर बच्चों पॉजिटिव की नेगेटिव मैंने आपको बताया, प्रकाश किरण जा रही है यहां से, हम आ रहे हैं इधर से, तो U क्या हो जाएगा नेगेटिव। ध्यान रखना, तो U कितना हो गया बच्चों -30। एक चीज ध्यान रखना, U हमेशा ऋणात्मक होता है, ये फिक्स है, आप देख लेना। किसी भी तरह के U हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। रखो 1/v प्लस 1/-30 बराबर 1/-10। ये माइनस का हो जाता है, क्या हो जाएगा प्लस का, -1/10 प्लस 1/30। एलसीएम कितना है बच्चों 10 और 30 का, 30 में 10 का भाग 3 बार और ये 1 बार, -3 प्लस 1 कितना हो गया -2/30 बराबर 1/20। बच्चों यहां नहीं छोड़ना है, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो v बराबर 30/-2 बराबर -15 सेंटीमीटर। तो बच्चों v कितना आ गया, v आ गया -15, तो यहां आ गया ये इधर इसकी a डैश, और ये दूरी कितनी है ये बच्चों 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों प्रतिबिंब कहां बना 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब कहां बना F, स्थिति आ गई। अब आपको पता है वास्तव ये अवतल दर्पण है, C व से पड़े वास्तव में कि नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब इधर होगा ना,
इस नेगेटिव का मतलब क्या है, दर्पण से आगे होगा। ये नेगेटिव क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से आगे है। दर्पण से आगे मतलब कैसा प्रतिबिंब है, ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, तभी तो आगे है। इधर है मतलब वास्तव में किरण, आभासी होता तो कहां होता, पीछे होता ना। तो ये वास्तव प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। और वास्तविक हमेशा कैसा होता है, ध्यान रखना। इसका मतलब कैसा हो गया, वास्तविक एवं वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। अब आपको ये स्थिति समझ में आ गई और आपको पता है कि अगर C से परे हो तो छोटा बनता है। तो बच्चों m का मान कैसा होगा, m का मान होगा कैसा, नेगेटिव। और मोड m क्या होगा, मोड m 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ये सब आप जब टेबल देखोगे ना बच्चों, यहां से देखो एक किरण गई यहां से इधर आई, इसको डायग्राम समझना हो तो देखो एक किरण गई, दूसरी किरण गई, यहाँ के मिली। देखो सीधा डायग्राम बन रहा है बच्चों। देखो यहाँ के मिली, दो किरणें मिल गई, हमारा बन गया। ये मैं इधर से बना देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे चीजें समझो, इसको रे डायग्राम से भी आप क्लियर कर सकते हो फंडा। मैं ऐसा नहीं कि खाली आपको वहां पे न्यूमेरिकल समझो, न्यूमेरिकल को तो एग्जाम में कभी भी न्यूमेरिकल गलत नहीं। आई बात समझ में, ये प्रकाश किरण इधर से इधर और इधर से इधर। अब आप समझ गए ना, हमने स्थिति पढ़ी थी C व अनंत के बीच में प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक। वास्तविक हमेशा कैसा होगा, उल्टा। और बिंब से क्या होगा, छोटा होगा। यहां से क्या पता चल रहा है, बिंब से छोटा। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कर लें, फिर मैं एक और स्थिति करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट बच्चों, हो गया। पहली स्थिति कर ली, एक और करते हैं। देखो बच्चों, प्रैक्टिस करेंगे ना तो मजा आएगा, बड़ा मजा आता है फिजिक्स के सवाल करने में, बोरिंग नहीं होती बिल्कुल। बाकी क्या है, केमिस्ट्री बड़ी बोरिंग है, बायोलॉजी बड़ी बोरिंग है, फिजिक्स बड़ी अच्छी सब्जेक्ट है, कभी बोर नहीं करती आपको। 20 सेंटीमीटर 20 वाला है। अब आपको पता है, या डायग्राम बना के देखें ना एक बार, तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर तो एकदम सर बड़ा आसान हो जाएगा। देखो इधर आपको पता है ये कौन सा पॉइंट है, P, यहाँ क्या होता है F, और यहाँ क्या होता है C। आपको पता है ये जो दूरी है वो कितनी है, 20। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, हम जनरली। और ये दूरी कितनी है, बस हमारा ऑब्जेक्ट भी यही है ना। और आपको ये बात पता है कि C पे हो तो प्रतिबिंब भी कहां बनता है, C पे बनता है। हम देख सकते हैं, देखो बच्चों निकालते हैं। F तो कितना है बच्चों, -10, वेरी गुड। U बच्चों नेगेटिव लेंगे इधर, तो U भी कितना, इधर बदलता हूं, इसको P पॉइंट से ले, U भी क्या हो गया, -20, वेरी गुड बच्चों। कौन सा सूत्र बच्चों, दर्पण सूत्र, 1/v + 1/u = 1/f है ना बच्चों। फॉर्मूला है, v का मान रखें, u का मान -20, f का मान -10। इसको उस पारे में ले जाते हैं, प्लस हो जाएगा, +1/20। प्लस अब कितना आएगा बच्चों, एलसीएम 10 और 20 का, 20 में 10 का भाग 2 बार, -2, और इधर 1, -1/20। तो यहाँ से 20 कितना, अब उल्टा कर दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर। मतलब इसके नीचे ही हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इसका और नेगेटिव है, मतलब प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है कि नहीं है। अभी आपको इससे पहले बताया
और वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बच्चों? वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब। और m क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि कैसा है? उल्टा है। और बच्चों इस केस में जितना ये उतना का उतना ये, तो अगर मैं मोड m की बात करूं तो बराबर कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब बिंब और प्रतिबिंब क्या होंगे? बराबर। बिंब बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब। बच्चों आई बात समझ में? बड़ा आसान है बच्चों। देखो डायग्राम से भी इस चीज को, एक किरण के समांतर देखो, फोटो बनाऊं, ये गई इधर, कहां से आई? फोकस से आई, एक गई पी पे, ये भी आई, यहां मिली, ये बनी। बच्चों दोनों जगह से क्लियर करो बच्चों, ऐसा नहीं खाली मैं आपको ये करा कि समझो इस चीज को, फोटो के अंदर, फिगर के अंदर समझो, फिगर जल्दी समझ में आता है, ठीक है ना। तो ये होगी दूसरी स्थिति। और बच्चों तीसरी, चौथी और पांचवी आप लोग एक बार करना, पांचवी में करवा देता हूँ, ठीक है। तीसरी चौथी करना, पांचवी में आपको करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं पांचवी स्थिति करवाता हूँ। ओके बच्चों, ठीक है ना। पांचवी स्थिति करें, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, अच्छे से ले लिया, पॉज करके नोट कर। पांचवी स्थिति, पांचवी। ये दोनों बच्चों होमवर्क है, करना जरूर बच्चों, होमवर्क है। ई कितना है? 5 सेंटीमीटर। देखो डायग्राम बना है बच्चों, वैसे बनाते हैं। पी, एफ और सी, ये बच्चों कितना है? 10 सेंटीमीटर। और मेरी वस्तु यहीं पे, कितनी दूरी पे? 5 सेंटीमीटर। वस्तु क्या है? ए बी। और आपको पता है इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। कैसे बनेगा? देखो निकालते हैं, देखो 1/v प्लस 1 लिख लेते हैं। f कितना है? -10, सेम वही चल रहा है। u बच्चों कितना हो जाएगा? नेगेटिव, इधर आ रहे हैं, नेगेटिव क्या होगा? 5। u बराबर -5। लगाओ 1/v, 1/u, 1/f। सेम बच्चों 1/v, 1/-5, 1/-10। उधर गया तो क्या हो जाएगा? प्लस 1/5। प्लस अब कितना आया बच्चों? 10। कितनी बार? -1 प्लस 2। 2 में से 1 गया, कितना रहा? 1। 1/10। कितना रहा? 1/10। तो v कितना हो गया बच्चों? v हो गया बच्चों 10 सेंटीमीटर। कितना हो गया बच्चों? 10 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया? v हो गया। अब देखो v कैसा आया? धनात्मक, मतलब पीछे कहीं इमेज बन रही है, यहां पर ये a डैश b डैश। पॉजिटिव आया मतलब पीछे ना, यहां से पीछे गए। देखो एक प्रकाश किरण यहां से गई, इधर से। एक प्रकाश किरण कहां से गई? इधर से गई। पीछे कहां से? फोकस बिंदु से गई, ऐसे। और दूसरा यहां से इधर चली गई। दोनों को पीछे बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं यहां मिलेंगी ना, तो यहां पे हमारा क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। ये वो स्थिति जब p और f के मध्य v धनात्मक है, ये कैसा है? धनात्मक, मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। और आभासी हमेशा कैसा होता है? सीधा। तो m का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और मोड m का मान, और यहां ध्यान रखना ये बिंब से क्या बनता है? बड़ा बनता है। मोड m का मान कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये आपको बच्चों बात क्या करनी है? ध्यान रखनी है। तो इस तरह से हमारा ये एक और चीज क्या होगी? क्लियर होगी, ठीक है। और ये कैसा बना? मतलब बिंब, वस्तु बिंब क्या होगा? प्रतिबिंब से क्या होगा? बड़ा होगा।
जो फोटो वाली चीजें उन्हीं को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान रखना बच्चों। ये वाला आप एक बार जरूर ट्राई करें, ये भी इजी है। डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये बाकी वालों में इधर बनता है, इसमें पीछे बन रहा है, और कितनी दूरी पे बन रहा है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। इसलिए v कैसा आया? +10 आया। कैसा आया बच्चों? +10 आया, ध्यान रखना। तो बच्चों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बात करता हूं। ओके बच्चों, तो बच्चों 3 स्थितियां कर ली, 3 आप ट्राई करना, और ये वाला एक बार देखना आप, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछना मुझे, ठीक है। और मैं नोट्स जल्दी अपलोड करूंगा मेरे वाले चैनल पे, वहां से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो तब तक आप इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट करें, जो भी आपको लगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों आज के लिए।